वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 पे थर्ड लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बामादेव वर्सेस मनोराम राज। स्टार्ट करते हैं। सोचिए, एक सिनेमा प्रोजेक्टर है, उसको जमीन में फिक्स कर दिया, तो क्या अब वो प्रोजेक्टर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बन गया? और अगर उस प्रोजेक्टर पर डिस्प्यूट हो जाए तो 3 साल का टाइम मिलेगा या 12 साल का टाइम मिलेगा सूट फाइल करने के लिए? इसी कंफ्यूजिंग सवाल का जवाब देता है बामादेव का केस। तो इस केस में प्रफुल्ल कुमार राज हैं, जिन्होंने सिनेमा बनाने का सपना देखा। मनोरमा राज हैं, जो प्रफुल्ल की वाइफ है, प्लेंटिफ है। थर्ड है बामादेव पानीग्राही, जो प्रफुल्ल के दोस्त हैं और बाद में ओपोनेंट बन गए, राजा ऑफ मंडासा, जिनका लैंड था, मतलब जो लैंड के ऑनर थे। फैक्ट्स देखते हैं। प्रफुल्ल कुमार राज और बामादेव अच्छे दोस्त थे। प्रफुल्ल का ड्रीम था एक टूरिंग सिनेमा चलाने का। नाम रखा गया कुमार टूरिंग टॉकीज। लैंड राजा ऑफ मंडासा की थी। प्रफुल्ल ने सिर्फ मॉर्गेज पर ली थी, मतलब ऑनर नहीं, सिर्फ उसका राइट लिया था। प्रफुल्ल ने टेम्पररी शेड बनाया, जिंक शीट्स लगाई, ऑयल क्लॉथ वगैरह लगाया, सिनेमा प्रोजेक्टर लगाया और एक डीजल ऑयल इंजन लगाया। दोनों मशीन्स हायर परचेज एग्रीमेंट पर ली गई। जमीन में फाउंडेशन बना के फिक्स किया उन दोनों को। पर एक प्रॉब्लम थी, प्रफुल्ल के पास टाइम नहीं था सिनेमा चलाने का, इसलिए अपने दोस्त बामादेव को उसका मैनेजमेंट दे दिया। यहीं से कहानी पलट जाती है। बामादेव, जो प्रफुल्ल का दोस्त था, तो वो मैनेजर बन गया। अब बामादेव मिल गया राजा से, और मॉर्गेज जो प्रफुल्ल के नाम थी वो अपने नाम करवा ली बामादेव ने। और बामादेव ने बोला सिनेमा भी मेरा है, प्रोजेक्टर और इंजन भी मेरे हैं। 5 मई 1961 को प्रफुल्ल ने एक नोटिस भेजा बामादेव को कि अकाउंट्स दो, 15,000 रुपये वापस करो, सिनेमा और मशीनरी मेरी जो है वो रिटर्न करो मेरे को। 2 जून 1961 को बामादेव का रिप्लाई आता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। इस डिनाइल के बाद कोई सूट फाइल नहीं हुआ। कई साल बीत गए पर प्रफुल्ल ने कोई केस नहीं किया। 1965 में प्रफुल्ल की डेथ हो जाती है। उसकी वाइफ मनोराम केस फाइल करती है, क्लेम करती है सिनेमा इक्विपमेंट मेरा है या फिर 19,833 रुपीज़ मुझे वापस दो। ट्रायल कोर्ट का डिसीजन आता है कि प्रोजेक्टर और इंजन जो कि ज़मीन में गाड़ के लगाए गए थे वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो ज़मीन में एम्बेडेड है, इसलिए 12 साल का लिमिटेशन मिलेगा। प्लेंटिफ जीत जाती है यहाँ पे। प्रफुल्ल की वाइफ यहाँ पे ट्रायल कोर्ट से जीत गई। अब बामादेव ने हाई कोर्ट में अपील कर दी। हाई कोर्ट ने एक सवाल पूछा, ये सिनेमा प्रोजेक्टर और डीजल इंजन मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी? क्योंकि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती है तो एज पर द लिमिटेशन एक्ट सूट फाइल करने का टाइम पीरियड होता है 3 साल। वहीं पे अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं तो लिमिटेशन मिल जाएगा 12 साल का, बिकॉज टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग सूट इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द लिमिटेशन एक्ट इज 12 ईयर्स। तो हाई कोर्ट ने सीधी सी बात बोली, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो 3 साल मिलेंगे, इमूवेबल है तो 12 साल मिलेंगे केस फाइल करने के लिए। अब कोर्ट ने बोला सिर्फ जमीन में फिक्स होना काफी नहीं है, इंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कोर्ट ने 2 टेस्ट लगाए, फर्स्ट इंटेंशन और सेकंड था नेचर ऑफ स्ट्रक्चर को लेके। जिसमें इंटेंशन की बात की, कोर्ट ने पूछा मशीन किस लिए फिक्स की गई है? जमीन को बेहतर बनाने के लिए की थी क्या? ऐसा तो नहीं था। या मशीन को यूज करने के लिए? हाई कोर्ट ने कहा ये जो मशीन लगाई गई है ये सिर्फ यूज करने के पर्पस से लगाई गई थी, जमीन को बेहतर बनाने के पर्पस के लिए नहीं। दूसरा टेस्ट, सिनेमा टेम्पररी टूरिंग टॉकीज था, परमानेंट हॉल तो नहीं था, लीज भी सिर्फ 1 साल की थी। मतलब कोई भी इंसान मशीन सिर्फ यूज करके निकालने के लिए लगाएगा, जब लीज ही 1 साल की है। तो हाई कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आया। हाई कोर्ट ने कहा सिनेमा प्रोजेक्टर और डीजल इंजन मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसलिए लिमिटेशन का टाइम जो इस केस में है वो 3 साल का था सूट फाइल करने का। प्रफुल्ल की वाइफ ने सूट लेट फाइल किया है 1966 में, इसलिए ये जो सूट है ये टाइम बार्ड है, और ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया और यहाँ पर बामादेव जीत गया। सो एज पर दिस केस, मशीनरी temporarily fixed in land for enjoying the machinery itself and not for the permanent benefit of land remains movable property. That's all for today's video. Thank you so much.